I'm your English teacher and today onward I'm going to teach you in Hindi because बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज थोड़ा हिंदी में बताइए, हमें कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं एंड they are facing the problem, students are facing the problem. So I'm going to start teaching you English through Hindi medium, that is through Hindi, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. एंड अनदर थिंग, ये इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये चाहे वो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटिशन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं हर एस्पेक्ट्स लेके चलूंगी सो दैट आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक ग्रामर है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. इसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेक. व्हाई इट इज सो दैट आपका जो बेसिक है, पहले फाउंडेशन आपकी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो आज जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिया है दैट इज नाउन. अब नाउन में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, लेट्स सी. वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जो कि कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा आते हैं, देन सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, मस्कुलिन, feminine and all sort of things, then subject, object, prepositional object, subject complement, object complement, compound noun, इसके क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा आते हैं, and possessive noun. So we are going to cover each and everything in this video and because बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं तो इसलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन दैट वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अभी हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हम काइंड्स एंड काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन लेंगे. अब नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो हमने लिया है दिस इज नाउन. अब नाउन कहते किसे हैं, अगर हम हिंदी में लें तो नाउन संज्ञा को कहते हैं, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा. तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब इस नाउन को अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो क्या हुआ, एक पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है और थिंग का नाम है. इसके कुछ काइंड्स होते हैं. व्हाट आर दे, जस्ट सी. द फर्स्ट थिंग, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है. जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया, राम एक लड़के का नाम है, दिल्ली एक सिटी का नाम है, गीता इट इज द नेम ऑफ अ बुक. अब गर्ल का नाम मैंने नहीं लिया, यहाँ पे मैंने गीता बुक का नाम लिया, फाइन. एंड इट इज ताजमहल. ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, एक इमारत का नाम है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, फाइन. तो यहाँ पे मैंने बुक लिया है, थिंग का नाम लिया है, मॉन्यूमेंट इट इज ताजमहल. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर एक ही इंसान का नाम है. तो ये एक ही पर्टिकुलर इंसान का नाम है, चीज का नाम है, थिंग का नाम है और मॉन्यूमेंट का नाम जहां मैंने एग्जांपल लिया. तो प्रॉपर एक आदमी, वंस ओन, एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग को बिलोंग करता है. तो दिस इज नॉन एज राम, दिल्ली, गीता एंड ताजमहल. सेकेंड वन इज कॉमन. कॉमन जो कि शेयर होता है. अब यहाँ पे भी इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं. आई कैन टेल दिस थिंग स्टूडेंट्स, आई कैन टेल दिस थिंग गर्ल्स. सो ये कॉमन, मैं हर गर्ल को बुला सकती हूँ गर्ल. अब मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर लड़की को बुलाऊंगी, शीतल, रीटा, दिस बॉय सिटिंग हियर, मनोज, तो मैं उनका नाम लेके बोलूंगी. अगर मैं नाम लेके बोल रही हूँ तो दीज आर नॉन एज प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ गर्ल्स प्लीज कम हियर, बॉयज कैन यू डू दिस वर्क, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, किसी बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को मैं बोल रही हूँ, बॉयज है तो बॉयज को बोल रही हूँ. अगर मैं कहूंगी स्टूडेंट्स तो क्या हुआ, मैं सबके साथ बात कर रही हूँ. सो इट इज नॉन एज कॉमन नाउन. तो हेयर व्हाट इज देयर, बॉय, बहुत सारे बॉयज जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ बॉयज हुआ. सिटी, अब नाउ दिस इज मेरठ इज देयर, दिल्ली इज देयर, बैंगलोर इज देयर, सो मेनी सिटीज आर देयर. सो व्हाट इज देयर इन दिस वन, वी कैन कॉल दिस, इट इज कॉमन. मैं हर सिटी को, चाहे मैं कलकत्ता लूं, दिल्ली लूं, इंदौर लूं, कोई भी सिटी लूंगी, मैं उसे सिटी बोलूंगी. मैं उसे ये नहीं बोलूंगी कि व्हाट इज देयर, दीज आर. अगर मैं उनका नाम लेती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं उन्हें कॉमनली बोल रही हूँ दैट अभी पीपल आर लिविंग इन सिटीज, सो व्हाट इज देयर, सिटी. सिटी मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कॉमन नाउन है जो शेयर कर रहा है अपनी चीजें. नेक्स्ट वन बुक.
बहुत सारी बुक्स होती हैं, हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की बुक है, नाम बुक्स का हो गया, गीता है, रामायण है, बाइबल है, सो मेनी अदर बुक्स आर देयर. सो व्हाट इज देयर, वो बुक्स हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया मैंने, तो इट इज नॉन एज कॉमन नाउन. ऑल्सो ताजमहल, एज आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस वन, इट इज अ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट. यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है. अगर मैं मॉन्यूमेंट बोलती हूँ, मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं, तो ये क्या चीज होगी, कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन विच इज शेयरिंग बाय ऑल, इट इज पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज लाइक दिस. कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन मतलब collection of nouns. So the meaning of this one is, it is a group of person, place, animal or thing. In this one I have taken the example team. प्लेयर्स की टीम होती है. अब हम कॉलेज में, स्कूल्स में, इवन ऑफिसेज में जब हम लोग टीम्स बना के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे भी टीम होती है. तो क्या है, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं. तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने लिया टीम ऑफ प्लेयर्स लाइक दिस. जूरी, जजेस की जूरी होती है, बहुत सारे जूरी मेंबर्स बैठे हुए हैं. तो हम क्या हो गया, वो कलेक्शन, एक आदमी नहीं है वहां पे. तो हमने क्या किया, 3, 4, 5 जितने भी लोग हैं वहां पे हमने एक जूरी बनाई. तो दिस इज नॉन एज जूरी. सो इट मीन्स मोर देन 2 पर्सन्स आर देयर. नेक्स्ट वन गैंग. अब आपने बहुत सुना होगा गैंग ऑफ रॉबर्स आर देयर. तो क्या हुआ, एक रॉबर नहीं आया, बहुत सारे रॉबर्स आ गए. अब ये नेक्स्ट थिंग इज आर्मी. अब आर्मी हमारा मतलब क्या हुआ, यानी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. दिस इज नॉन एज आर्मी. तो क्या हुआ, एक कलेक्शन, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका कलेक्टिव नाउन. फोर्थ थिंग इज मटेरियल नाउन. अब व्हाट इज मटेरियल नाउन, अब नाम से ही आपको पता चला होगा कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम मटेरियल. अब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना है. इस किस चीज से बना है, बाय विच इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज ये बना है प्लास्टिक से. तो ये प्लास्टिक क्या हुई, मटेरियल. ये मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये आउटलाइंस हैं. दिस इज मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल की बनी है. ये प्लाई का बना है, तो ऊपर प्लाई दिख रही है, इसके अंदर वाला पोर्शन है वुड है. तो कोई भी बेसिक चीज जिससे कोई अलग चीज बनी होती है, दैट इज नॉन एज मटेरियल नाउन. एग्जाम्पल लूंगी, चेयर. आप लोग चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर किससे बनी है, इट इज मेड अप ऑफ वुड. क्या बना, ये आपका मटेरियल नाउन हुआ. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम दोबारा. आयरन से बहुत सारी चीजें बनी होती हैं. आपकी खिड़कियां बनती हैं, आपके दरवाजे बनते हैं, आपकी फर्नीचर भी कई लोग बनाते हैं. फाइन. सो दिस इज आयरन, मेड अप, जिस चीज से कोई चीज बनती है. सो जो बेसिक चीज होती है, दैट इज नॉन एज मटेरियल नाउन. वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन. आयरन, कॉपर, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है. बच्चे बोलेंगे मैम मिल्क मटेरियल नाउन क्यों, क्योंकि मिल्क पहली चीज आप उससे पीते हैं, दूसरी चीज उससे कर्ड बनती है, उससे बहुत सारी मिठाइयां बनाते हो. तो बेसिक चीज, किसी भी बेसिक चीज से जो बनता है, दैट इज नॉन एज मटेरियल नाउन. सैंड, आप सैंड यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में एंड ऑल. तो सैंड भी क्या हुआ, वो आपका बेसिक मटेरियल हुआ. तो दैट इज नॉन एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इट इज नॉन एज मटेरियल नाउन. लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी तक हमने क्या किया, हमने लिया, जो भी नाउन लिया वो आप देख सकते थे, वो आप छू सकते थे. जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे ना आप छू सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ये सिर्फ फील कर सकते हैं. फाइन. सो जो आपके सेंसेस के थ्रू फील हो, जो फीलिंग आती है आपकी, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने एग्जांपल है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव एंड हेट. हाउ मेनी आर देयर दोज़ हु हैव सीन द ऑनेस्टी, टच किया, फील किया, नहीं. सो ऑनेस्टी इज समथिंग विच यू कैन फील. आप उसे टच नहीं कर पा रहे हैं. फाइन. आप उसे काउंट नहीं कर पा रहे. 2 ऑनेस्टी है. आज मेरे पास 4 ऑनेस्टी देखी मैंने. आज उस बच्चे ने पेपर किया, ऑनेस्टी दिखाई, हम लोग ये बोलते हैं, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट. बट हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी 4 ऑनेस्टी है, इसकी 5 ऑनेस्टी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने 5 ब्रेवरी दिखाई, उसने 4 ब्रेवरी दिखाई. तो वी कैन नॉट काउंट व्हाट इज देयर, वी कैन फील दिस. सेम थिंग इज देयर विद लव and hate. So this is known as abstract noun. So I think everybody understood. There are 5 kinds: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun किसी particular person, place, animal और thing का नाम, this is known as proper noun. Common noun जो common होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, students, flower, tree. So हम क्या करें, commonly हम किसी चीज को बोल रहे हैं, this is known as, that is shared by all, this is known as common noun. Again the same thing, noun because 3 चीज ले रहे हैं हम, person, place, animal and thing. So इसमें सारी चीज हम कवर कर रहे हैं. What is it? This is known as common. Next one, collective, collection of things, collection of person, place, animal, thing, whatever is there, it is not coming in collective noun. Material noun, material जिस चीज से कोई चीज बनी होती है, that is known as material noun. Abstract noun, these are feelings.
These are feelings, you cannot touch this thing. So these are known as kinds of noun. अब सेकेंड पार्ट जो हमने लिया था दैट वाज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या है? नाम से बड़ी सिंपल इंग्लिश है जो आपको समझ में आ रहा है. काउंटेबल जिससे आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिससे आप काउंट नहीं कर सकते या जो काउंट नहीं किया जा सकता. तो अब हम इन वाले 4 या 5 जो हमने नाउन पढ़े, अब हम इसमें देखेंगे काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है. दैट इज काउंटेबल किसे हम काउंट कर सकते हैं और किसे हम काउंट नहीं कर सकते. अब देखो मैंने लिया सबसे पहले प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन राम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. बहुत सब बचपन से फर्स्ट क्लास से सब बच्चे यही पढ़ रहे हैं. क्या होता है? राम एक है, काउंट कर सकते हो. हाँ, एक आदमी है, फाइन, मैंने राउंड किया, एक राम है, दूसरा भी राम है, तीसरा भी राम है, चौथा भी राम है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है, वंस ओन थिंग. तो यहां पर हमारा राम को मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी. इट इज अनकाउंटेबल. डली, डली एक डली है, 2 डली है, 3 डली है, 4 डली नहीं, वो एक अकेली ही है. तो इसलिए हम इसे भी अनकाउंटेबल बोलेंगे. नेक्स्ट आती है गीता. गीता एक ही बुक है. गीता लड़की का नाम नहीं बता रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक. एक ही गीता है. गीता 1, गीता 2, गीता 3 हम लोग नहीं कहेंगे, वर्जन्स हो सकते हैं, बट गीता एक बुक का नाम है. तो ये भी आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल. ताजमहल, कितने ताजमहल हैं? एक ही ताजमहल है, फाइन, 7 वंडर्स में आता है. एक ही ताजमहल है. हम ये नहीं बोलेंगे मेरे पास एक ताजमहल है, 4 ताजमहल है, 5 ताजमहल है. नो जी, पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है. सो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. तो आपका जो प्रॉपर नाउन हुआ दिस इज नॉन एज अनकाउंटेबल. तो अब यहाँ पे जो हो गया प्रॉपर नाउन हमने लिया, दिस इज अनकाउंटेबल. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन देयर UN, या फिर आप लिख सकते हैं अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल, फाइन. सेकेंड थिंग कॉमन नाउन. बॉयज है, मेरी क्लास में 32 बॉयज हैं, फाइन. हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, आई कैन काउंट 10, 15, 20, 25. बुक्स मेरी लाइब्रेरी में 1247 बुक्स हैं, आई कैन काउंट. मॉन्यूमेंट्स इस पूरी दुनिया में अगर मैं लगाऊं तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट है. इंडिया में लगाऊं तो नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स आई कैन काउंट. सो व्हाट इज दिस? दीज आर नॉन एज काउंटेबल. Collective noun. Team. How many teams are playing the match? How many teams are there in this school? How many teams are there? Those who are going to the, to take part in the competition. कॉलेज से कितनी टीम जा रही हैं? आपने कितनी टीम्स बनाई हैं अपने एम्प्लॉयज की? तो ये क्या हुआ? मैं काउंट कर सकती हूँ. 2 टीम, 4 टीम, 5 टीम, काउंटेबल बना. जूरी, इस जूरी में कितने मेंबर्स है? कितनी जूरीज बैठी इस केस को सॉल्व करने के लिए? 1 जूरी बैठी, 2 जूरी बैठी, 4 जूरी बैठी, आई कैन काउंट. गैंग, कितने गैंग्स हैं? दोज वर एक्टिवेटेड इन द सिटी टू डू द जॉब. जो अपना काम करने के लिए कितने गैंग्स इस सिटी में में कार्यरत है, फाइन. सो दीज आर नॉन एज गैंग्स, काउंट कर सकती हूँ. आर्मी, कितनी आर्मीज हैं? आई कैन काउंट. सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज काउंटेबल. तो नेक्स्ट वन मटेरियल. अब आयरन, कॉपर, मिल्क, सैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द प्रॉब्लम. अब हम यहाँ काउंटेबल नंबर्स की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. अब बच्चे मुझसे बोलेंगे मैम 2 किलो दूध लेने गए था, मेरे घर में 5 किलो दूध आता है, 5 किलो चावल आ गए, मेरे घर में मिल्क आया, वो 2 किलो लेके आ गए, 4 किलो हमने चावल लिया, हमने ये लिया वो लिया. तो आप काउंट करें, आप क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम निकाल रहे हैं. हम यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स. आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास 1 कॉपर है, 4 कॉपर है, मेरे पास 4 आयरन है, 5 आयरन है, मेरे पास 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, सैंड ऐसे ही है. तो इट इज नॉन एज अनकाउंटेबल. You cannot count that. Got it? Talking about number again and again, I'm telling you, it is not volume, it is number. Come to the point. Abstract now. Honesty. नीलम मैम बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाती हैं. 4 ऑनेस्टी दिखाई आज के चैप्टर में उन्होंने. कल वाले लेक्चर में 5 ऑनेस्टी थी. कैन यू काउंट? नो. फाइन. सो व्हाट इज देयर? इट इज फीलिंग. वी कैन नॉट काउंट दैट. ब्रेवरी. हमारे सोल्जर्स सीमा पर बहुत ब्रेवरी से लड़े. बोलते आज 4 ब्रेवरी से लड़े थे, कल 10 से थे, परसों 5 से लड़ेंगे. वी कैन नॉट काउंट. सो इट इज नॉन एज अनकाउंटेबल. लव. मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है. वेरी सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं. फाइन. मेरी सिस्टर मुझे प्यार करती है, मेरी फैमिली में बड़ा लव है. फाइन फाइन. आज मेरे पापा ने मुझे 4 लव किया, मम्मी ने तो 2 ही किया. फाइन. काउंट करते हो? नहीं. तो इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. भी होता है स्टूडेंट्स में, कॉम्पिटिशन इज देयर. आजकल उसके ज्यादा नंबर आते हैं, उसके कम नंबर आते हैं, थोड़ी हेट हो गई. चलो फाइन, इट्स ओके. अब हेट कैसे हुई?
इस लड़की के 10 में से 10 नंबर आए, इस लड़की ने कंपटीशन क्रैक कर लिया, आई हिट हर, नॉर्मल थिंग। मैं बोलूंगी मैं इसे 4 हिट करती हूँ, मुझे 50 हिट है इससे, मेरे पास 0 हिट है। नो, वी आर नॉट काउंटिंग, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज अनकाउंटेबल। गॉट इट? क्लियर? अब हमने अगर मैं इसमें देखती हूं तो मेरा क्या क्या काउंटेबल है, मेरा प्रॉपर नाउन काउंटेबल, मेरा काउंटेबल आता है यहाँ पर, कॉमन नाउन काउंटेबल है, एंड सेकेंड थिंग मेरा कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है। 3 नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर नॉन एज अनकाउंटेबल विच यू कैन नॉट काउंट। क्लियर? अब काउंटेबल नाउन, अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, इवन एग्जाम्स में अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि मैम स्टार है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, चेयर है, हम इन्हें बताएं कैसे कि क्या चीज है। अब सबसे सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपको कभी भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल या फिर इवन नाउन, अगर आपको नाउन रिकॉग्नाइज करने हैं तो सबसे पहले देखो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर टेबल, हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, 15 टेबल्स आर देयर, फाइन। और मैंने यहाँ लिखा 50, तो क्या कर सकती हूँ मैं इसे काउंट कर सकती हूँ, हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन दिस क्लास, इन दिस स्कूल, आई कैन काउंट। सो व्हाट इज देयर, दीज आर नॉन एज काउंटेबल। नंबर देखना खाली, फाइन। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ यहाँ पे आपका सॉन्ग। अब सॉन्ग, पहले ये टेबल क्या है, ये भी आपका कॉमन नाउन हुआ, ठीक है ना। कॉमन नाउन क्योंकि सब टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज कॉमन नाउन, काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इज नॉन एज काउंटेबल। अब आते हैं हम सॉन्ग पे। अब सॉन्ग क्या है, बच्चे बोलेंगे मैम सुन सकते हैं, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग, फाइन वी कैन फील। बट अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे मुझसे मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि वी कैन फील, वी कैन थिंक, we can imagine this, that you know the melody of this song is very nice and this is very melodious song and like this. But अब मैं आपसे बोलूंगी काउंटेबल अनकाउंटेबल में हूं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओगे आप मुझे। अब मैं आती हूँ आपके सॉन्ग, क्या है, काउंट कर सकते हो, मेरी कैसेट में 15 सॉन्ग है, मेरे फोन पे 50 सॉन्ग है, काउंट किया, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो या तो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा। वेरी क्लियर? कॉमन नाउन, अच्छा कलेक्टिव नाउन है नहीं क्योंकि ग्रुप नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप नहीं बताया ना, खाली सॉन्ग की बात कर रही हूँ, फाइन। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका हो गया कॉमन नाउन एंड इट इज काउंटेबल ऑल्सो। डन? क्लियर? अब आ जाओ, नेक्स्ट वाली चीज आती है आपकी स्टार्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम स्टार अनकाउंटेबल है, फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो स्टार अनकाउंटेबल, कैसे अनकाउंटेबल, क्योंकि मैम बहुत सारे हैं, कितने काउंट करेंगे, मैंने नंबर की बात करी है। अगर ऐसा होता तो आप सप्तऋषि मंडल आपने देखा सुना होगा, उसमें क्या होता है, उसमें 7 स्टार्स होते हैं। अगर स्टार को तुम काउंट नहीं कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप स्टार को काउंट नहीं कर सकते तो सप्तऋषि मंडल क्यों बोलते हो, कहां से आया, इट मीन्स यू कैन काउंट। अब अगर मैं सारे स्टार्स को लेती हूं तो सारे स्टार्स को आप काउंट कर सकते हो, बट वो इन्फिनिटिव है एंड काउंट लेस है, दैट्स वाई यू कैन टेल दिस थिंग। सो देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन, आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो, दैट्स वाई स्टार्स आर नॉन एज काउंटेबल। अब काउंटेबल आ गए, क्योंकि काउंट कर सकते हो इसलिए किस में आएगा, या तो कॉमन में आएगा या कलेक्टिव नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन की बात नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, तो अब आप क्या हुआ, ये आपका कॉमन नाउन हुआ और दूसरी चीज क्या चीज हो गई, काउंटेबल हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट नाउन। कोई क्वेरी हो प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन और प्रॉब्लम।